हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल ढेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। हमने अपना ये जो लेक्चर स्टार्ट किया था इस पे हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज की हमारी जो 4th क्लास है उसमें बेसिकली हम लोगों को टॉपिक देखना है जो हमने बताया था। बेसिक्स के साथ एक एडिशन हमारे पास एडिशनल पॉइंट है या कह लो कि एक एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डेप्रिसिएशन। तो आज हम उसका एडजस्टमेंट देखेंगे, किस तरीके से उसका बुक्स में ट्रीटमेंट होना है वो देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब हम लोग बात करें पैटर्न 2 की तो याद होगा इसमें 3 पॉइंट्स थे ए बी सी। ए में तो बेसिक्स था, ये तो हमने कर लिया। इसका कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद करते हैं सब आपने सॉल्व किया होगा। प्लस ये जो बी पॉइंट था जहां हमने एडजस्टमेंट देखना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और डेप्रिसिएशन का, ये पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा लास्ट पॉइंट बच जाएगा सिर्फ लैग पीरियड, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्लास में गलती से हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक्स का है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पर बाद में हमने इसका करेक्शन बता दिया था लास्ट क्लास में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलो, तो यही 4 क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं, बट उसके पहले हम लोग ये तो देख लें कि इसका एडजस्टमेंट होता कैसे है। बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट है। अब देखो इसमें क्या है कि हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बोर्ड पे बताएंगे एंड जैसे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बताएंगे सिंपली वैसे ही आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी एडजस्टमेंट करना है। तो होगा क्या, किस तरीके से हमें समझ में आएगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है। यहां देखेंगे, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें ना तो किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये मेंशन क्या रहता है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, या अगर क्वेश्चन साइलेंट है किससे रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, तो उस केस में इसका क्या मतलब है डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। क्लियर? तो उस केस में जब भी हम असेट अकाउंट बनाएंगे तो असेट का नो डाउट बेटा मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है, ओपनिंग दिया रहता है, क्लोजिंग दिया रहता है। और अगर ये लाइन लिखी है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, इसका मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट उसने डाला होगा। इसलिए जब हम लेजर ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो हम ये लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, और अगर इधर ही बैलेंस आ रहा है तो यही बैलेंसिंग फिगर होता है। क्यों? क्योंकि हैज बीन चार्ज मतलब कि ये ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है और उसके बाद ही तो क्लोजिंग बैलेंस निकाला गया होगा। क्लियर? तो अभी तक हमने अगर कोई क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया है डेप्रिसिएशन पे तो वो सेम पैटर्न पे था, जहां पे चाहे तो क्वेश्चन डेप्रिसिएशन को लेके साइलेंट था तो भी हमने माना कि वो क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट किया जा चुका है, या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हैज बीन चार्ज्ड मतलब वो लग चुका है, इसीलिए हमने बैलेंसिंग फिगर क्या लिया था, डेप्रिसिएशन। बट अब जो हमारे लिए नया पॉइंट है वहां लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब अब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि हमें डेप्रिसिएशन अभी प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं किया गया है। उस केस में समझो जब हमने एसेट अकाउंट बनाया, यहाँ ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभी डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड करना है, इसका मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्या इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा? नहीं होगा। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन है, तभी तो लिखा है कि डेप्रिसिएशन अभी प्रोवाइड करना बाकी है। तो आप दो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेट्स से अगर यहाँ पे तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 40,000 दिया है क्वेश्चन में बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो आप विद इन अगर असेट डेप्रिसिएशन लिखे जो कि मान लेते हैं कि 4,000 आ रहा है, तो फिर हमें इस बैलेंस को घटाना होगा और ये 36,000 हो जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कैसा होना चाहिए आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो अगर आपने विद इन कॉलम, अगर आपने विद इन असेट अकाउंट डेप्रिसिएशन डाला तो आपको क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज करना होगा। या इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम विद इन असेट अकाउंट डेप्रिसिएशन दिखाएं ना, और सिंपली हम इसको बैलेंस शीट में जब इस क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे उस टाइम हम इसका एडजस्टमेंट कर दें। तो भी बैलेंस कितना आएगा, 36,000। बट ये ज्यादा सही तरीका है और ये ज्यादा सिंपल तरीका रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि जहां पे क्वेश्चन में हैज बीन चार्ज्ड है या हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट है, तब तो हम विद इन एसेट अकाउंट उसका एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर इस टू बी प्रोवाइडेड कहीं भी हमें मिला या फिर ये चीज मेंशन कर दिया कि डेप्रिसिएशन उसने नहीं प्रोवाइड किया है और क्लोजिंग बैलेंस उसने कैलकुलेट कर लिया है, तो सिंपली हम एसेट अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करके बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट डालते हैं, और बैलेंस शीट से एक इंपैक्ट हुआ तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ चला जाएगा, एज यूजुअल जो पीएल में जाता है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, जहां पे हमने सिंपली आपको बोला कि अब क्वेश्चन में बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपको इसका एडजस्टमेंट करना होगा, और उसका एडजस्टमेंट हम विद इन एसेट अकाउंट नहीं करके विद इन बैलेंस शीट कर देंगे। क्लियर? तो इसकी कोई नोटिंग मेरे पास नहीं है, सिर्फ इतनी ही सी नोटिंग है। इसके अलावा हम यहाँ एडजस्टमेंट लिख दे रहे हैं कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एडजस्ट डेप्रिसिएशन विद इन एसेट अकाउंट, और यहाँ क्या करेंगे, एडजस्ट डेप्रिसिएशन विद इन बैलेंस शीट। बस इसका यही ट्रीटमेंट है और इसका कोई मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं फुल फ्लेज जो इसी पे बेस्ड है। तो सारे पॉइंट्स तो बेसिक्स वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट जहां पे आएगा उसका हम ट्रीटमेंट आपको बता देंगे। क्लियर है? तो सिंपली अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वही सेम पैटर्न, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और जितने भी लेजर्स दिए रहेंगे उनके ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले क्लासेस में हमने ये चीज बताया था ना कि कुछ लेजर्स, जैसे पहले आप क्या करोगे, डेटर्स बीआर, क्रेडिटर्स बीपी, बैंक कैश क्लोज कर लेना। अब आगे से क्या करेंगे ना कि सारे के सारे लेजर्स पहले क्लोज कर लेंगे, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो और भी हमें इजी पड़ेगा। कर सकते हैं, हमने जैसे पहले बताया था ना कि कैश, बैंक, डेटा, क्रेडिटर और बीपी बीआर क्लोज करने के बाद ट्रेडिंग क्लोज करो, फिर बाकी सारे लेजर्स क्लोज कर लो। बट उससे भी सिंपल क्या होगा ना कि अब हम आगे के क्वेश्चंस के लिए सिंपल एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले सारे लेजर्स क्लोज कर लो, सारे लेजर्स और वर्किंग नोट क्लोज होने के बाद हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पे चलेंगे, तो क्वेश्चन हमारे लिए और ज्यादा इजी होगा। क्लियर? क्योंकि करना तो सभी को है क्लोज, इसमें से जो नोट करना है कर लो, फिर हम लोग चलेंगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर जैसा कि हमने बताया था 5 और 6 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम रीड करेंगे, पर उसके पहले सेम हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बना लेंगे और जितने भी लेजर्स हैं उनका फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेंगे। तो वही आप भी करो। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, पेज नंबर 14.20, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हमने देखो बोर्ड पे अगेन ट्रेडिंग पीएल और सारे के सारे जितने भी लेजर्स हैं उनके फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार who request you to prepare a trading and PL account for the year ended 31st March 2017 and a balance sheet as on that date। आप देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बहुत सारे लेजर्स का, तो हमने लेजर्स ड्राफ्ट किया है। हमने बिल्डिंग और फर्नीचर अभी नहीं बनाया है, मोटर कार भी ड्राफ्ट नहीं किया, इन्वेंट्री बनाना नहीं है, बिल्स पेबल बनाया है, कैश बैंक बैलेंस बनाया है, डेटर्स बनाया है, बिल्स रिसीवेबल बनाया और क्रेडिटर्स बनाया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स। बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस दिए हैं एंड लास्ट में क्वेश्चन में हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन दी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर करके हम यहाँ ड्राफ्ट करते जाएंगे। बस इतना याद रखना कि अब सिंपल हम एक पैटर्न बताए हैं आपको कि जितने भी हमने वर्किंग नोट और लेजर्स ड्राफ्ट किए हैं पहले हम उनको क्लोज करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से। अब अगर देखो इस क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी ना तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ऊपर ऊपर से रीड करके जहां जहां उसका एडजस्टमेंट होना है उसके आगे डॉट लगा लेंगे। तो पेंसिल हाथ में ले लो। देखो सबसे पहले तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल दिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे तो वो फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर कार से रिलेटेड है, बट देखो उसमें यही पॉइंट लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो हमने इसका ट्रीटमेंट क्या बताया था कि विद इन बैलेंस शीट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मोटर कार के आगे एक डॉट लगा लेना। नेक्स्ट देखो लास्ट में ये चीज बोला है थर्ड पॉइंट में कि डेटर्स में बैड डेट तो 8,000 है, ठीक है, बट डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड, अभी भी वो क्या है कि प्रोवाइड करेंगे, तो डेटर्स के आगे टिक कर लेना। नेक्स्ट, मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है वो देख लेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया और पीएल का भी क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो जब आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी बना लेना चाहिए था। चलो हम छोटा सा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी तुम लोग के लिए बना दे रहे हैं यहाँ पे। वो 7 था ना, ये 8 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी इसलिए हमने बोला एक बार इसको रीड कर लेते हैं, वो भी रीड कैसे, आधा अधूरा। एंड उसके बाद कह रहा है टोटल सेल्स, टोटल परचेज का 20% कैश होगा, वो हम लोग देख लेंगे। और फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोविजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है,
वो जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो देखेंगे। अब स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास लेजर के बैलेंसेस है वो हम सब ट्रांसफर कर लें, डबल इम्पैक्ट होगा। बिल्डिंग का ओपनिंग क्या है 320 और क्लोजिंग क्या है 360। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है बिल्डिंग अकाउंट। हमने बिल्डिंग अकाउंट नहीं बनाया था ना, अब हम वो भी बना रहे हैं सो दैट तुम लोग के लिए चीजें एकदम क्लियर है। 9 पॉइंट है बिल्डिंग, और क्योंकि तुम लोग कॉपी में ड्राफ्ट कर रहे होगे तो तुम लोग उसी हिसाब से सीक्वेंस रखना। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये फिक्स्ड एसेट नहीं है बल्कि ये तुम लोग कर लो फर्नीचर अकाउंट। खैर चलो, तो बिल्डिंग का ओपनिंग दिया 320, क्लोजिंग दिया 360। डालो 2 बैलेंस BD 3,20,000 एंड क्लोजिंग है बाई बैलेंस CD 3,60,000। इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 3,20,000 और यहां जाएगी बिल्डिंग 3,60,000 की, बट डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है ना, तो विद इन बैलेंस शीट विद इन कॉलम लिखना, क्योंकि अभी हमने उसके आगे डॉट लगाया है कि इसका कुछ डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, जब होगा तब देखेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 60,000 और 68,000। 2 बैलेंस BD 60,000 बाय बैलेंस CD 68,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कि 60,000 है और क्लोजिंग में डालेंगे 68,000। अगेन इसका भी कुछ एडजस्टमेंट है तो वो विद इन कॉलम हम डालेंगे। नेक्स्ट मोटर कार ओपनिंग क्लोजिंग 80,000 ही है। मोटर कार अकाउंट हमने नहीं बनाया है, इसीलिए इसका सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, मोटर कार, और इस पे भी डेप्रिसिएशन दिया है बेटा, तो मोटर कार हम यहां लिख रहे हैं। क्लियर? अगर मोटर कार अकाउंट बनाते तो वो वैसे भी बैलेंस हो जाता, तो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इन्वेंट्री का ओपनिंग नहीं दिया बट क्लोजिंग तो दिया है 40,000, क्लोजिंग लिखो। और ओपनिंग के लिए हम सिखाएं कि कैसे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख करके स्किप करेंगे, अभी बैलेंस मेरे पास नहीं है। उसका दूसरा इम्पैक्ट डालें, 2 ओपनिंग स्टॉक नहीं है बट बाय क्लोजिंग स्टॉक तो है 40,000। बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है 28,000 एंड 16,000। बिल्स पेबल अकाउंट वो है 28,000 एंड 16,000। ओपनिंग जाएगा बैलेंस शीट में और क्लोजिंग जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। $1,80,000 एंड 1,04,000। बैलेंस शीट में डाल दे रहे, और 1,04,000। नेक्स्ट डेटर का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। ओपनिंग है 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, बट इसका 2 एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है 32 और 28,000। बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो गया। एंड लास्ट क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो क्लोजिंग यहां लिख के छोड़ दें और ओपनिंग का बैलेंस यहां लिख दे रहे हैं। कितना है 1,20,000।
ये क्लियर है? जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है सब हमने ट्रांसफर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन और अदर इन्फॉर्मेशन को यहाँ फिल करेंगे। चलो अब देखते हैं, जो दिया है कैश ट्रांजेक्शन, लिखा है कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स। तो ये सारे कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, कैश इन बैंक अकाउंट में। लिखा है सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम, तो बेसिकली मिसलेनियस रिसीट है कितने की, 20,000 की। लिखेंगे टू मिसलेनियस रिसीट्स 20,000, और इसकी दूसरा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो पीएल में होगा, बाय मिसलेनियस रिसीट 20,000 क्योंकि इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज। अब देखो ये सैलरीज अकाउंट जो हमने बनाया है उसके लिए लिखा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एक्सपेंसेस पे किया है जिसमें सैलरी इंक्लूडेड है 80,000 की, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में डालोगे ना, टू कैश। हम इसको पीएल में नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनाया है। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस जिसमें सैलरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, 2 लाख का कलेक्शन हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स 2 लाख, और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स अकाउंट में। अब हमें नहीं पता कि कैश में है या बैंक में है, तो हम कैसे लिखेंगे, बाय कैश और बैंक, कितना, 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट देखो लिखा है कैश परचेजेस 48,000, तो अगेन कैश इन बैंक अकाउंट में तो जाएगा ही, बाय परचेजेस, और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, विद इन ट्रेडिंग अकाउंट, डाल देते हैं टू परचेजेस। अब परचेजेस में मेरे पास कौन सी परचेजेस है, कैश, अभी क्रेडिट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,84,000, तो अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो अगेन हमें नहीं पता कि वो कैश से पेमेंट है या बैंक से, लिखेंगे 1,84,000, और इसका दूसरा इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा बाय क्रेडिटर्स। एंड लास्ट इसमें दिया कैश सेल्स 80,000, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे लिख देते हैं टू सेल्स 80,000। अब देखो कैश इन बैंक में डेटर्स भी हो गया, सेल्स भी हो गया, कैश सेल्स, और इसका दूसरा इम्पैक्ट विद इन पीएल में। क्लियर? तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन। चलो अदर इन्फॉर्मेशन पे चले। देखो पहला दिया है बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अगेन बिल रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ मतलब हमने ड्रॉ अगर किया है तो इस केस में हम सेलर होंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, वहां लिख लेना कितनी की, 20,000 की, तो बिल रिसीवेबल्स टू डेटर, और डेटर्स में लिख देंगे बाय बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट आगे लिखा है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000, अगर हमने बिल्स एक्सेप्ट किया है तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, तो टू बीपी 16,000, और बीपी अकाउंट में लिख दें बाय क्रेडिटर्स 16,000। नेक्स्ट सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी WDV कितनी थी 31 मार्च 16 को, 20,000, वो सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2016, मतलब 6 महीने बाद वो कितने पे बिका है, 8,000 पे बिक गया, ठीक है। डेप्रीसिएशन, अब यही लाइन अंडरलाइन करनी है, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लो कि डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसका मतलब अभी डेप्रीसिएशन हमने प्रोवाइड नहीं किया था, एंड विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन ही हमने उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया था। तो हमने क्या बोला कि सीधे क्लोजिंग बैलेंस पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना कहाँ, विद इन बैलेंस शीट। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोटर कार पे भी 20% लगेगा, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 months एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर। मतलब बिल्डिंग में जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, एडिशन का आएगा, और फर्नीचर का जो आप बेच रहे हो उस पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। क्लियर है? तो देखो बोर्ड पे यहाँ उसने बोला कि उसने 20,000 के फर्नीचर को बेचा है, कितने पे, 8,000 पे, और वो कितने महीने का डेप्रीसिएशन उस पे देगा, 6 महीने का डेप्रीसिएशन देगा 10% के हिसाब से। तो देख लो 20,000 का 10% इंटू 6 months 1,000, और 20,000 का वो गुड्स, वो फर्नीचर था, तो लॉस हो गया सेल पे कितना, 11,000 हो गया। अब इसका तुरंत दूसरा इम्पैक्ट डालो, यहां डालोगे टू फर्नीचर 8,000, और बाकी दोनों आइटम कहाँ का है, पीएल का, यहां लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर कितना 1000, और उसके अलावा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000। ये सेल ऑफ फर्नीचर है, पूरा लिखना। अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि इसके विद इन डेप्रिसिएशन मत डालिएगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं डालना है, बट कौन से वाले पे, जो ओवरऑल निकलेगा, जो सेल होगा उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ शो करेंगे। क्लियर है? अब इस पॉइंट को हम पूरा पूरा क्लियर करते हैं। बोला है कि जो भी आपने बिल्डिंग खरीदी है वो पूरे साल के, तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग का बैलेंस किधर आएगा, टू बैंक। ये क्या है, परचेजेस। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ये कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो पहले हम इसका दूसरा इंपैक्ट यहां डाल दें, बाय बिल्डिंग 40,000 है ना, और कह रहे हैं कि बिल्डिंग हमने स्टार्टिंग में खरीदी है, ठीक, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10%। तो इधर देखो, अगर हम इस पे 10% डेप्रिसिएशन देते पूरे साल का तो 32,000 होता, 32,000, और 40,000 पे 10% देते, कैलकुलेट करके देखो तो 4,000 आता। तो ओवरऑल भी तो हमारा 36,000 आता। तो हमने क्या किया, 3,60,000 पे 10% अप्लाई किया डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि बोला है कि बिल्डिंग आपने जितनी परचेज की है वो भी आपने साल की शुरुआत में खरीदी। क्लियर है ये पॉइंट? तो डेप्रिसिएशन हम यहां डाल दें, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बस इतना ध्यान रखना कि जब इस टू बी प्रोवाइडेड है तो उसको हम विद इन बैलेंस शीट दिखाते हैं और सीधे सीधे जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये बोला था कि फर्नीचर पे हम 10% का डेप्रिसिएशन देंगे, तो फर्नीचर पे उसमें तो डेप्रिसिएशन हम देंगे नहीं। और उसके अलावा ये चीज बोला था कि जो हमने सेल किया है उस पर हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिया है, तो वो तो हम दे ही दिए, है ना। इसका क्या मतलब है कि इसका भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, टू बैंक परचेजेस। देख लो, इस 60,000 में से ये 20,000 का गुड्स तो बेच दिया आपने, 20,000 का फर्नीचर, बचा कितना, 40,000। 40,000 की बैलेंस दिख रही है 68,000, मतलब 28,000 ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा होगा। जिसके बारे में एक और पॉइंट दिया था, एकदम लास्ट पॉइंट देखो, जो हमने बोला था ना टिक करके रखो, लास्ट में पढ़ेंगे। लिखा है एडिशन इन फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कह रहा है फर्नीचर में भी ये जो एडिशन हुआ है 28,000 का, ये कौन सा है, वो वाला है जो साल की शुरुआत में हुआ है। इसका मतलब इसमें से अगर ये 20,000 चला गया तो बचा कितना, 40,000। 40,000 पे 10% 4,000 और 28,000 पे 10% 2,800, तो भी तो ओवरऑल कितना हो गया 6,800। बट ये 6,800 हम विद इन फर्नीचर अकाउंट नहीं शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। और इसका सीधे सीधे 10% देने हम तुम लोग को बोले हैं, चाहे घुमा के दो चाहे सीधे सीधे दो, अल्टीमेटली आएगा तो 6,800 ही। क्लियर है? बट बस इतना ध्यान रखना कि वो विद इन असेट अकाउंट या विद इन फर्नीचर अकाउंट नहीं दिखा करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इज टू बी प्रोवाइडेड, कि मतलब अभी उसको प्रोवाइड करना बाकी है। उसने बैलेंस तो निकाला क्लोजिंग बैलेंस, बट उसमें वो डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं किया है। एंड लास्ट बोल रहा है कि मोटर कार पे 20% देना है, तो मोटर कार का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, डायरेक्टली हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रहे हैं 20% इस पे। और ये 16,000 कहाँ आ जाएगा बेटा, पीएल में। क्लियर है? होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ऑफ द डेटर्स द सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। अगर बैड डेट की बात करें तो वो डेटर्स को अफेक्ट करेगा और पीएल को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ लिख दें बाई बैड डेट्स कितना, 8,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख दें टू बैड डेट्स 8,000। बट आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है तुम लोग के लिए, कह रहा है ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 2%। इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्या उसमें 2% इंक्लूडेड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें कहाँ इंक्लूड करना है, इस डेटर में इंक्लूड करना है। इज टू बी प्रोवाइडेड है तो हम यहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब बैलेंस आ जाएगा तो उसमें से माइनस कर देंगे कितना, एट द रेट 2%। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, विद इन पीएल अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मेरा पॉइंट होपफुली क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इज टू बी प्रोवाइडेड लिखा था, तो हम विद इन डेटर्स अकाउंट नहीं दिखा करके सीधे सीधे बैलेंस शीट में दिखाए। अगेन हम हर बार एक ही चीज बोल रहे हैं, एक पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है उनके एक कॉन्सेप्ट ही अगर आप याद रखोगे तो वो एग्जाम में सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। बट सिंपली अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हैं तो मेरे लिए ईजी होगा। तो सिंपली हमने बोला जहां पे इज टू बी प्रोवाइडेड लिखा होगा या आफ्टर प्रोवाइडिंग, अभी प्रोवाइड करना बाकी है, वहां विद इन बैलेंस शीट एडजस्ट कर देना। आप क्लोजिंग बैलेंस को चेंज ही मत करना जो उनके लेजर्स में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है कि जो मिस्टर शिव कुमार है वो 30% का जीपी मेंटेन करके चल रहे हैं, टू जीपी
30% किसका? सेल्स का। क्या मेरे पास सेल्स दिया है? नहीं दिया है। जब दिया रहेगा तब देखेंगे। नेक्स्ट बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 8,000 10,000, लिख दे। बाय बैलेंस BD 8,000, क्लोजिंग दिया है बेटा 10,000, और इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 और यहाँ पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। हमें नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अंडरलाइन करो उसको। लिखा ऑन 31 मार्च 2016, मतलब ओपनिंग में पीएल का क्रेडिट बैलेंस था 40,000। हर बार क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि वो कैपिटल में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, बट इस बार पीएल का अलग से अकाउंट बैलेंस दिया था 40,000, तो वो ओपनिंग में भी जाएगा और उसका दूसरा एडजस्टमेंट हम करेंगे क्लोजिंग में, है ना? क्योंकि अदरवाइज ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाता। अगर मान लो यहाँ हम 40,000 नहीं लिखते तो जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता उसमें वो एडजस्ट हो जाता, तो वो यहाँ पे भी शो करता, बट क्वेश्चन में अलग से दिया है तो हमने अलग से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है, अब अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट बचा है। कह रहा है 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश, और बाकी सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टोटल सेल और टोटल परचेज है उसका 20% क्या है? कैश सेल और कैश परचेज। और अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास कैश सेल्स दिया था, कैश परचेजेस दिया था। अगर कैश सेल और कैश परचेजेस दिया है जो कि 20% है, तो हम 100% निकाल लेंगे, या कह लो 80% निकाल लेंगे। अब देखो उसका कैलकुलेशन हम कहाँ शो कर रहे हैं, हम यहाँ उसका कैलकुलेशन शो कर रहे हैं, फिर हम रब कर देंगे सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए। और ये तुम लोग कहाँ करोगे? जहां ये 9th नंबर तुम लोग का वर्किंग नोट खत्म होगा वहां करना। 10th नंबर वर्किंग नोट है ये, बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस। देखेंगे बोर्ड पे। कैश सेल्स देखो मेरे पास 80,000 दी हुई है। अगर कैश सेल 80,000 है तो टोटल सेल्स हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर 80,000 20% है तो 100% कितना? 4 लाख। और फिर क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, जो कि आएगा 3,20,000। आया? 80,000 का हमने ऑलरेडी 2 ट्रीटमेंट किया है, 3,20,000 का दूसरा ट्रीटमेंट करो। डेटर्स में जाएगा 2 क्रेडिट सेल्स 3,20,000, और यहां चला जाएगा क्रेडिट सेल्स 3,20,000। क्लियर है ये पॉइंट? सेम इसी पैटर्न पे हम क्या निकालेंगे? क्रेडिट परचेजेस। सेम इसी पैटर्न पे क्रेडिट परचेजेस निकालेंगे। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, तो हम क्रेडिट परचेज करें यहाँ पे। तुम लोग अपनी कॉपी में जब बनाओगे ना तो वर्किंग नोट 9 के बाद इसको ड्रॉ करना, एग्जाम में भी ये ड्रॉ करके आना। आप देखो परचेजेस कितना है? 48,000 है। तो अगर मेरे पास कैश परचेजेस 48,000 है तो टोटल परचेजेस तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर 48,000 20% है तो 100% कितना? 2,40,000। अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेजेस। 2,40,000 माइनस 48,000 कितना हो जाएगा? 1,92,000 होगा। 1,92,000। अब इसका भी दूसरा ट्रीटमेंट कर देंगे बेटा। तो दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा? एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हो जाएगा बाय क्रेडिट परचेजेस, और दूसरा कहाँ होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। हो गया? इसको नोट कर लो तो हम रब करेंगे। वैसे ये वर्किंग नोट 10 है जो तुम लोग अपनी कॉपी में तो ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे हम रब कर दिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं थी। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि आप क्या करो, सिंपली सारे लेजर्स क्लोज कर दो। बस लेजर का सीक्वेंस याद रखना कि पहले बिल्स रिसीवेबल करेंगे तो ही डेटर्स होगा, फिर बिल्स पेबल करेंगे तो ही क्रेडिटर्स होगा, और फिर जितने भी हमारे पास लेजर्स है ना सब क्लोज करो। आओ हम बिल्स रिसीवेबल से शुरू करें। अब बिल्स रिसीवेबल में देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, डेटर दिया है, तो बट ऑफिस यहाँ क्या होगा? बैंक या कैश। कितना हो जाएगा बेटा? 32 + 20 - 28, क्या आएगा? 24,000। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये 24,000 यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? डेटर्स क्लोज कर देंगे। डेटर्स में देखो हमारे पास ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, और इधर भी कैश बैंक हो चुका है। तो सिंपली हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस
कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 2,52,000। तुरंत इसका दूसरा इम्पैक्ट यहाँ डालेंगे बैलेंस शीट में। हमने डेटर्स लिखा था ना 2,52,000। अब देखो यहाँ ये 2% निकालना है, सीधे इस पे 2% निकाल दो, ये आ रहा है 5040। इसीलिए हमने पहले से लिख करके रखा था ताकि मेरा कोई पॉइंट छूटे ना। और 5040 की एक फिगर यहाँ जाएगी 5040 विद इन पीएल अकाउंट। क्लियर? तो मेरा बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, बिल्स पेबल क्लोज करके क्रेडिटर्स क्लोज करते हैं। तो बिल्स पेबल में भी देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, तो ये क्या आएगा, इधर बैंक और कैश। कितना आएगा बेटा, सीधे 28,000 आ रहा है, और इसको हम यहाँ लिख दें बाई बिल्स पेबल। तो ये तो क्लोज हो गया। अब किसको क्लोज करेंगे, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, बाकी परचेजेस दिया है, बैंक दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ जाएगा, ये आ रहा है 1,12,000। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 1,92,000 माइनस 1,84,000 माइनस 16,000। तो ये 1,12,000 कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारा 4 लेजर हमने क्लोज कर लिया। बिल्डिंग हमने पहले ही क्लोज कर लिया था, फर्नीचर हमने पहले ही क्लोज कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी। अब कैश बैंक भी क्लोज कर लें। कैश बैंक में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब जिधर भी बैलेंस आएगा उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। देखो बैलेंस किधर आ रहा है, 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000। इधर का टोटल आ रहा है 5,21,000। इधर का बैलेंस आ रहा है 28,000। तो देखो कहीं हमारा कुछ स्किप हुआ होगा। ये 28,000 एक तो बस पेबल वाला था, ये हमने ट्रांसफर किया था, ये हमने ट्रांसफर नहीं किया था। यहाँ लिखते हैं बाई फर्नीचर, कितना 28,000। इसका मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा बैलेंस हो जाएगा, उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट भी निकाल लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो अभी मेरा स्टॉक है, तो स्टॉक की वजह से हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ये देखो ये तो 4 लाख है, 4 लाख का 30% यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 2,40,000। तो देखो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा। ओपनिंग स्टॉक निकालो, ये आ गया 80,000 आया। अब ये स्टॉक 80,000, उसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा 80,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे, तो मेरे पास कैपिटल का फिगर आ जाएगा। और ये कैपिटल क्या है, बैलेंसिंग फिगर। निकालो कितना आ रहा है, यार बेटा 7,16,000। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ कैपिटल 7,16,000। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का सारा लेजर्स जो हमने ओपन किया था वर्किंग नोट में क्लोज हो गया। अब नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो, 2 नेट प्रॉफिट जो कि क्या है, बैलेंसिंग फिगर। नेट लॉस भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा वाला ग्रॉस प्रॉफिट है, ब्रॉट डाउन। अच्छा इसका बैलेंस हम लिख लें पहले बाहर, 36,000 प्लस 16,000 प्लस 6,800, यार 58,800। ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज देखो, सारा का सारा लेजर हमें क्लोज करना था ना, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर लिया। हमारा अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी बचा है, तो हमने पहले ही बोला कि जितना भी हमारा लेजर बना है सबको आप पहले क्लोज कर लो, फिर आप चलना कहाँ, पीएल पे। देखो कितना आएगा, ये 90 है ना, तो ये 82,000 आएगा। और ये 82,000 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ डाल रहे हैं टू एक्सपेंसेस 82,000। अब देखो प्रॉफिट हो या लॉस कुछ भी आ सकता है। उधर का है 1,40,000, इधर का हमको ज़्यादा दिख रहा है, तो 82,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 58,800 प्लस 5040, इधर का ज़्यादा आ रहा है, मतलब 25,840 का हमारा लॉस होगा। नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, बल्कि हमारा नेट लॉस आएगा। ठीक है, कितना है बेटा, 25,840। और ये कहाँ अफेक्ट करेगा, कैपिटल को अफेक्ट करेगा,
नेट लॉस 25840। अब ये तो मेरा क्लोज हो गया, ये आप लोग क्लोज करके बैलेंस लिख लेना। अब हम लोग को बैलेंस शीट देखना है कि क्या हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं। इसका टोटल पहले बाहर लिख लेते हैं, -25840, ये है 690,160 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 1,12,000 प्लस 10,000, इधर का टोटल आ रहा है 8,68,160। उधर का भी उतना ही आना चाहिए। पहले बाहर लिख लें बैलेंसेस, 3,24,000, ये आएगा 200,160 और ये कितना आएगा 4, ठीक है, माइनस 3,24,000 ये आ रहा है 8,68,160। बोथ साइड मैच कर गया। बस यही था क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में हमने एक एडिशनल पॉइंट बताया जहां पे हमने बोला इज टू बी प्रोवाइडेड होगा, तो बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पे क्वेश्चन में इज टू बी प्रोवाइडेड होगा वहां हम विद इन लेजर उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बैलेंस शीट में उसका डेटा फीड करेंगे। क्लियर? इसको नोट कर लो। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलेंगे, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 6।